नमस्कार साथियों। आज एक और सच्ची कहानी इस समाज की जो रोजाना इसका सत्र गिरता जा रहा है। मर्यादा खत्म हो रही है, संस्कार रीति रिवाज खत्म होने लग रही है, लिहाज शर्म खत्म होने लग रही है। आज फिर मैं एक आपने ऐसी ही कहानी बताऊंगा जिस कहानी के बीच में मूस आदमी थे कई बार मिलकर आया। आज एक किसी धर्मपत्नी की कहानी बताऊंगा आपने, जो ये भाई हमारे हिंदू धर्म में फेरा पर वचन भरवाओ हैं। एक में दुख सुख में किसी भी चुके कुछ भी हो, मैं अपना पति परमेश्वर की साथ रहूंगी। लेकिन उस औरत ने क्या कराया, पति परमेश्वर छोड़ दिया और अपने बहू की बेटे की बकाई माँ के। और देखो उसने फिर क्या कराया और बाद में फिर उसका क्या अंजाम होया। भाई एक छोरा था और वो उसका बाबू कमाऊ आदमी था, कोई किसी किस्म का नशा पता गायब नहीं था, खेतड़ आदमी था। छोरा भाई पहले गांव का स्कूल में पढ़ाया, 10वीं का स्कूल था, 10वीं करवा दी। गुआंड में 2 साल में +2 करवा दी। फिर वो कॉलेज में दाखिला दिवा दिया। छोरा ने पढ़ाई बढ़िया करी क्योंकि उसे समझने जोगा था, सियाना था, संस्कारी था। उस टाइम तक जब तक ब्याह नहीं हुआ था उसने भी पता था बात, एक तेरा बाप का इतना ब्याह तो नहीं है जितना तेरे ऊपर खर्चा करने लग रहा है। हॉस्टल में भी छोड़ा, कोचिंग भी दिवाई, उसने बढ़िया पढ़ाई करवाई इसकी। छोरा होशियार था, एक नंबर। 2-4 जगह टेस्ट दिए, लिस्ट में नाम आ गया, नहीं करी नौकरी। वो छोरा भी इसी हिसाब का था, वो मतलब इसी नौकरी ना चाहो था एक भाई की ते किसी की आत्मा दुखा के रिश्वत लिए जा। उसका बैंक मैनेजर का उसने इंटरव्यू दिया, उसमें पास हो गया, वो बैंक मैनेजर लग गया। उसके बाद में फिर वो छोरे ने रिश्ते की यहाँ कर ली। पहले भी रिश्ते वाले आ जाया करते, कदा वो नट जाता। उसका बाबू तो कंधा बेटा ब्याह का हो रहा है, वो नट जाता। रिश्ता ले लिया तो वो छोरा ने उसने आजकल तो ये सही भाई चल रहा है, फोना पर बात हो जाए है और भाई देखने भी चले जहाँ छोरे, और थोड़ी घनी टाइम तक नारा कमरा में बतलाओ भी है। वह बहू भी पढ़ी लिखी है और वो भी सरकारी बढ़िया नौकरी लाग रही है। वह बहू भाई 2-1 महीने करा रही गांव में। हालांकि छोरा कार ले रहा था, दोनों तड़के कार में बैठ कर अपनी ड्यूटियां बजाया करते। शाम ने फिर आ जाते। घर का काम हुआ माँ करे पाती क्योंकि वह निरोगी थी, उसने कोई बीमारी बेमूरी नहीं थी। सुभाषणा तो ज़्यादा काम कर रही थी। भाई उस बहू उनका मन बदल गया, वह नहीं बोले बिलाना हम तो शहर में रहेंगे, आड़ कोई ना बात बने, आगे बालक होंगे कि तो पढ़ेंगे क्या होगा। भाई वो शहर में चले गई। बालक हो गया छोरा, जब तक कोई हो नहीं इतना बालक नहीं हुआ। वो छोरा होने के बाद में वह आगे वीर मर्द सुबह उन्हें बका लिया। वो एक काम कर, तेरी माँ ने बुला लिया वहाँ, बड़ा सारा काम करेगी। हमने कहेंगे सोचा नहीं, ये छोरे की भी बढ़िया परवरिश करेगी, आया लावांगे वह टेम पे के करे कुछ नहीं करेगी। और पुत्ता तो बेटे तो भी प्यारा होगा, अगर भाई मूल ब्याज तो प्यारा हो है।
वह बढ़िया परवरिश कर लेगी। वो छोरे ने एक बार कही भी, फिर बोले माँ ने कि बाबू ने भी लिया वहाँ, ना बाबू नाड़े छोड़ दे, बाबू या खेती करवाएं जागा, बढ़िया अनाज मिलेगा, हमें कुछ बिक्री करेगा पीछे मिलेंगे। दोनों 1 क्लास नौकरी पे, लेकिन उसका फिर भी पेटा नहीं भर रहा। तो कर्या आगे जकर बिला माने उन्नी बात से उसने एक बात कही, भाई तेरा बाबू रे, बिला बाबू मेरा, बिला माँ मेरा बाबू अड़ रहा रहेगा, अरे बिला इसकी रोटी रे, बिला रंडिया रे दे कितनी है भी तो अपनी पो के खाओ हैं, ये भी पो के खा लेगा। ये भाई आजकल लड़े मैं बताया करूँ हूँ, बहु आ गए उल्टा जवाब देनी है, थोड़े बालक रह गए और ज़्यादातर ये पढ़े लिखे लग गए मानन। कुछ तो विशेष हैं जो संस्कार मर हुए हैं, अपना माँ बाप का शान नहीं भूलते, वो नहीं भूलते थे भाई, लेकिन वो आए हैं, वह पढ़ाई उनकी न्यारी हो कोचिंग भाई। वो छोरा की उसने सारी कोचिंग पढ़ाई करवा दी थी, लेकिन वह कोचिंग न्यारी थी। उसने भी सुन गई, वो दूसरे कमरे में बैठे तक भैया यह सलाह चल रही है, वो खड़ा होगा अपन ने फिर न्यू बोलिया, बोलिया ठीक सब आई, तुम न्यू ज्ञान करो राय, तेरी माँ न ले जाओ, उन्हें सुन तो ली सारी कहानी, ये सलाह कर रहे हैं। फिर बोलिया तुम बेटा न्यू ज्ञान करो, तेरी माँ न ले जाओ, माड़ रहा रहूँगा, अपनी खेती क्यारी करवाता रहूँगा, भाड़ा थोड़ा पहिए मजदूर आप कटवाता रहूँगा, तारा भाई खान का नाज भेज दूंगा, अपना घर का हो जाएगा, बिना खाद का बो दूंगा, और तुम चले जाओ। उस औरत ने यह बात नहीं कही तू आड़े क्यों रहोगा, अगर तू आड़े रहेगा तो मैं भी आड़े रहूंगी, और मन न उड़े ले जाएंगे तो तू भी उड़े चल लगा। उसके भी नहीं थी ताकि तू तो कोठी बंगड़ा में रही है शहर में, ये पड़िया रहेगा, उड़े तो न छो माँ होगा और काओ धमका होगा, गलत काम करेगी ठाली रहेगी तो। अरे भाई आजकल ये हमारे टेलीविजन का तो ये चल ले रहा है फैशन सा, ये बूढ़ी बूढ़ी भी देखे हैं, ये सीरियल पीरियल विलाई, वो फलाना स्टेम आओ फलाना स्टेम आओ है, वो दूसरे टाइप का आदमी था, उसने अपना घर टेलीविजन भी ना ले रखा था, तो वह भी उसने नहीं मान के और उसने छोड़ दिया, वो बेचारा घर रह गया, और वो तीनों जने कार में बैठ के चले गए, लग गए वो अपनी ड्यूटी अब जाने लग गए। वो छोरा 2-2.5 साल का होया, एक छोरा और हो गया भाई, उसका वो लालन पालन। हालांकि आजकल सरकार मेरे ख्याल में तो छुट्टी कम से कम 6 महीना की मिले हैं सरकारी महकमा में, कोई तनख्वाह नहीं कटती मारे ने, बहु बेटियां का बालक हो जब, फिर जब नौकर नाली मिल रही क्यों तो नौकर लाऊंगी, और जो वह खाना बना देगी वो खाना उन तो नहीं बनाए, आजकल वाली तो बढ़िया बनाया आप बना ही नहीं सकती भाई, ये पिज्जा प्याजा ये कि होटला बजा के खाया हुए हैं, पैसा बतेरा हो गया। वह बढ़िया काम का देसी खाना बनाओ भाई, बढ़िया दाल बनाओ, एक सब्जी बनवाओ, चिकन हाथ की रोटी पोए, ना तो आजकल वाली तो ये भाई इस पर सेक दे हैं गैस पे पलोथन ला के न, और ये हमारी पुरानी लोग आई गैस पे भी चिकन हाथ की रोटी पो दे, हमारे चूल्हे पर पोया करें हैं, फिर एक आधी बस उत बैठ जाया करे है, वो बढ़िया पोई दिया करे, वो चिकन हाथ की पुए हैं, वो रोटी जल्दी हजम होया करे भाई। उनने बीत के दिन न्यू है वो भाई, वो पोते बड़े बड़े हो गए, स्कूल में जाने लग गए, वह भाई सारा उनका काशन कसूर एक भाई झाड़ू पोता सब कुछ करवाओ, राजी रहो है भाई, पेंशन अपनी उड़े कटवा ली। एक दिन ईसा होया, वो दोनों ड्यूटी बजा रहे थे, और वह पोता वो छोटा था कि ये बोलिया करे ये बड़ा कहाँ स्कूल उसमें जाने लग गया था, बड़ा भाई उसा स्कूल में जा रहा था, वह पोचा मार के चलने लगी, भाई आजकल ये फर्श भी से करवाओ हैं चाहे उसमें मुँह देख ले,
मैं तो क्या करूँ हूँ, ये हमारा भी भाई बड़का लवा दियो प्लेट सी। फिर मेरी इतनी मान ली कि वो खरदरी को ना वो ये घनी चिकनी को खरदरी ही टाइप की है, उसमें आदमी थड़सदा को नहीं। ना तो मैं तो कहूँ दवा बुढ़ापा में कुल्ली टूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। फिर बोलिया ना बाबू देखिए, बोलिया मैं तो हम तो इसी ले आए यहाँ, तो हमारा खरदरी लवा रखी है। वो चिकनी प्लेट थी भाई, वह पोचा मार के चालन लगी कि क्यों करके 5 थड़स के, और भाई वह पड़ गई, उसकी कुल्ली टूट गई। कुल्ली टूट गई, पैनल में थी रखी उड़े, दोनों का पैनल था। बाबा ठीक तो होगी, फिर वह चलन अंडन जोगी को नहीं, दर्द खत्म हो गया, वह जुड़ गई डही के सारा चल रहा। फिर वह उन पर बोझ होगी, तुम ये सुन लो, ये जो बहू बेटियां की भूखी हैं और अपना उस फेरे का गुनागार न छोड़ कर न और जाओ हैं, फिर के बना इनकी साथ। जब वो अन्य वही बचता गया ठीक नहीं हुआ, वो एक दिन कार में बैठा के और उसने घर छोड़ के, ये तो उनका बाबू था। अंडन फिरने की वह रहे नहीं रही थी, घोड़ी के सारा चलिया करती। उसने बेरा पटी रहा था भाई, नीनी चोट लाग गई, ये तो फोन पान तो दे रहा हूँ, बड़े बड़े आदमियाँ तो रवि हो गया है, किसी ने भाई ना करना आता तो बालक दौरा आ जाए हो बता दे हैं। फोन पर बेरा पट रहा था भाई, टूट रही है, वो कहीं जानते ठीक हो जाएगी, हमने न्यू करवाया है, वह कोई ना ठीक हुई। मुँह तो आकर तारीख करना यार, फिर वो आजकल लड़के बड़े पापा कहे हैं भाई, बहू भी पापा कहे हैं, बाबू के लिए जब भी ठीक से, क्योंकि पछलन अब पापा का होता अगलन ससुरन तो कम से कम बाबू के लो थोड़ा हत नाता बदले हो जाए, अपना बाबू का और बटेऊ का बाबू का ना, पापा कहे। बस वह बहू बोली, पापा जी हमने एक बार अब जाना है, हमारे एक वो पार्टी है कहीं, उसमें जाएंगे हम। तार के चलिए गई, उसने बुझी के डंगे बहू बेटिया वाली मार उसके बोली, ये हमारे आदमिया मध्य तड़ा मोया करे छकली सर रे आई ले आई मौज, और वह तो बोल रहे ना भाई, क्योंकि कुट मारी भाई। फिर वो उसने लग गया संभालन, ये मशीन आ रही है, उसके कपड़े भी धोए, उसने वो नवाओ भी, और रोटी पौन भाई बेचारे ने सीख के ली थी, जी हड्डी बंगी पो था, वो रोटी पो कर उसका पेट भरा। तो मैं तुमने न्यू बताऊं, मेरी लाडो बानो बेटियो, कदे भी बहू बेटिया का फरेब मांग है अपना पति परमेश्वर ना छोड़ियो, क्योंकि वो बेटे का एक जन्म का रिश्ता होया करे है, तारा पति परमेश्वर का 7 जन्म का रिश्ता हो है। अगर उसने छोड़ का अकेले ने न्यू जाओगी ना, तो फिर मैं शुक्रिया बताऊं हूं, यो काम थारी गेल बनेगा, और तो आदमी भगवान है जी, वो भी ठंड पड़े हैं, वह तो कंडम होगी, वो आदमी ठीक है, निरोगा है, घूमे फिरे ठीक है, ज्यादा उम्र का नहीं है, मेरे तभी कुछ ना कुछ छोटा है। तो मैं तुमने ये बात बताऊं हूं, कदे भी अपना पति परमेश्वर के साथ धोखा ना करियो, नहीं तो थारा बुढ़ापा में बहाल हो जाएगा। अगर थारा बहू बेटिया की डालो, थारा पति भी करे ना, तो भगत क्या मरोए, वो ना तो आप तो उठ के पेशाब करने की, ना वह लेटरिन में जाने की, ना वह पोगे खाने की, ना कपड़े धोने की, ना वह नहाने की, उसका पति परमेश्वर इसकी सारी वो कर रहा है। तो मेरी लाडो बहन बेटियों, कदे भी अपना पति परमेश्वर के साथ धोखा मत करियो। मैं बताया करूं, वीर मरदक के साथी क्या डोल रहे हैं जा, और सड़क के सा कर रहा आग्रह जी भी इतने वीर मर्द का बोल में बोल रहे हैं जा। यह कहानी सच्ची है, मैं गांव का नाम न्यू नहीं बतांदा, अगर वो बहू बेटे खाम खा
भाई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दे। अरे भाई मुकदमे में सरकार के खिलाफ के उठ लूँगा, लेकिन मैं अपना किसी सामाजिक आदमी का मुकदमा नहीं भुगत सकता, क्योंकि मैं सारा समाज ना अपना मानू हूँ। जो बड़ी आदमी हुए भी मेरे अपने हैं, और ये जो मेरी वीडियो देखेंगे वो भी मेरे अपने हैं, लेकिन उन्हें न्यू जरूर पता लग जाएगा अगर तुमने ये गलत कर रखा है। शायद वो इब्बी बुढ़ापा में उन्हें ले जा, इब्बा तो वो निरोगा रह रहा है भाई, उनके टूटे भी गए, उसके भी टूटेंगे, दोनों एक से भी उसके हैं। आजकल ना इलाज बीमारी चल रही है, शायद इस वीडियो देख कर वो ले जा। और मेरे लाडले बेटे हो और बहू हो, तुम भी अगर कितने न्यू कर रही हो ना, यो काम मत करियो, उसका नतीजा ऊपर वाला जरूर देगा। जो अपने माँ बाप के साथ धोखा करो ना, तो तुमने नतीजा जरूर देगा। कदे न्यू मानते हो हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा ना तो तुमने रोटी खवा सकता, ना थारी सेवा कर सकता, और ना आखिरी समय में पैसा थारी अर्थी बांध सकता, और ना तुमने चार कंधे दे सकता। उस टाइम भी भाईचारा होगा, रिश्तेदार होंगे, इवन के रिश्तेदार भी सारे रूस रहे, उनते बाण भी रूस रही है, बुआ भी रूस रहे हैं, मम्मी भी रूस रहे हैं, 100 ससुराल रह रही है। इसमें सबके खिलाफ हो जाए आकर। तो मेरे लाडलियों, कदे भी अपने जन्मदाता के साथ धोखा ना करियो। ठीक से जायज बात अपनी घरवाली की भी मानो, लेकिन उन्हें न्यू समझा दो। अगर ये इतनी मेहनत करके मेरे मन नहीं पढ़ाते ना, और मैं कामयाब नहीं होता, तो तू मेरा को नहीं आओ, तू तो और किसी का जाए। और मन ने इनका जन्म ले रखा ना, तो ये आखिरी टाइम तक मेरी साथ रहो, लेकिन तन्ना न्यारे करवाए। तो मेरे लाडले हो, जो भी रास्ता भटक रहे हो, अपने माँ बापा ने किता आश्रम में छोड़ कर रहे हो, या अपना घर छोड़ कर न गाँव में छोड़ कर न शहर में जा रहे हो, या वो काट रखे हैं, उन्हें टो लियो, नहीं तो इस परमात्मा का देर है, देर नहीं है। जिस टाइम बुढ़ापा होगा ना, और कोई ऐसी ना इलाज बीमारी लग जाएगी, दवाई भी असर नहीं करेगी, और फिर पड़े पड़े नहीं सोचोगे अगर मैंने मेरे माँ बाप के साथ या सासू ससुर के साथ ये जुल्म कराया था, आज मैंने उसका नतीजा मिलने लग रहा है। तो मेरे लाडलो, कदे भी सासू ससुरिया के और माँ बाप के साथ विश्वासघात ना करियो, उन्हें बुढ़ापा में दुख ना दियो, क्योंकि ये हैं परमात्मा आकर, ये भगवान हो आकर, ये देवी देवता हो आकर है। वो जो पत्थर की मिट्टी की मूर्ति बन रही है ना, उन दोनों देने में कुछ नहीं है, दुआ और बदुआ ये देंगे, उन तक तुमने शोकर दुख मिलेगा। इसलिए कदे अपने माँ बाप की सासू ससुर की बदुआ मत ना लियो, नहीं तो आखिरी दिन पछताना पड़ेगा। तो मेरे लाडलियों, शेयर करते रहा करो, ताकि समाज न जो हमारे बालक इस 21वीं सदी का रास्ता भटकने लग रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का उसमें चल रहे हैं, इनमें कुछ सुधार हो जाए। शेयर करते रहो, इतना भाई दिल में धड़कन है, मैं तुमने समझाता रहूँगा। मानोगे बढ़िया है, ना मानोगे बाद में पछताओगे, लेकिन मैं तुमने मनाता ही रहूँगा। मेरा तो एक ही शुरू से मकसद चल रहा है, अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।